इस वीडियो में 3 बड़े यूट्यूबर्स को मैंने लाने की कोशिश की थी, लेकिन 3 में से सिर्फ एक ही यूट्यूबर के साथ मैं कोलैबोरेशन कर पाया। सबसे पहले जान लो मैंने किन यूट्यूबर्स को बुलाना चाहा था। फर्स्ट ट्यूब सेंसी, सेकंड लॉजिक राउंड, थर्ड ऑप भाई YT। तो इनमें से मैंने सिर्फ लॉजिक राउंड भाई को अपने वीडियो पर ला पाया। तो अगर ये वीडियो ट्यूब सेंसी और ऑपी भाई देख रहे हैं तो प्लीज बताना आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं किए। मुझे पता है आप लोग बहुत बिजी रहते हो, लेकिन किस लिए मेरा रिप्लाई नहीं किया प्लीज बताना। तो अब चलो टॉपिक पर बात करते हैं। मैंने लॉजिक राउंड भाई से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे यूट्यूब से रिलेटेड, जैसे क्या हमें 2025 में यूट्यूब स्टार्ट करना चाहिए, हमें लॉन्ग कंटेंट या शॉर्ट्स कंटेंट बनाना चाहिए, क्या यूट्यूब पर एडसेंस और स्पॉन्सरशिप के अलावा कोई और अर्निंग सोर्स है, वगैरह वगैरह। ये सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं और लास्ट वाला क्वेश्चन तो हम सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसे मिस मत करना। तो चलो अब पहले लॉजिक राउंड भाई से एक एक क्वेश्चन पूछते हैं और उसको मैं अपनी भाषा में थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में नए क्रिएटर्स को यूट्यूब ग्रो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, कंटेंट, कंसिस्टेंसी या एल्गोरिथम? ओके, तो कंटेंट, कंसिस्टेंसी या एल्गोरिथम, इसमें से हम किसी एक चीज को चूज नहीं कर सकते। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ लिंक है। अगर आपको एल्गोरिथम यानी लोगों का सपोर्ट चाहिए तो आपको कंटेंट अच्छा बनाना होगा, बिकॉज एट द एंड एल्गोरिथम लोगों के इंटरेस्ट को ही रेप्लिकेट करता है और आपको ये कंसिस्टेंसी के साथ भी करना होगा, नहीं तो आप डेफिनेटली पीछे रह जाओगे। बट स्टिल देयर आर सम पीपल जो कि कंसिस्टेंसी को छोड़ के परफेक्शनिज्म को चूज करते हैं, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। बट मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी बिल्कुल मैटर करती है। सो यस, इन सारी चीजों का बैलेंस जरूरी है। तो भाई ने जो बोला कि कंटेंट, कंसिस्टेंसी और एल्गोरिथम, इनमें से हम किसी भी चीज को डायरेक्टली चॉइस नहीं कर सकते क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको लोगों की सपोर्ट चाहिए तो आपको कंटेंट अच्छा बनाना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी भी फॉलो करनी होगी, क्योंकि यूट्यूब पर अभी करोड़ों चैनल हैं। अगर तुम्हारे वीडियो में दम ही नहीं है तो लोग तुम्हारा वीडियो क्यों देखेंगे जब उनके पास तुमसे बेहतर ऑप्शन है। भाई की इस बात से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि आप लोग देखते ही होंगे कि मैं कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं करता। हालांकि मेरे एग्जाम की वजह से ऐसा होता है, लेकिन इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोग बस सपोर्ट बनाए रखना। तो अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो है शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोस में ग्रोथ के लिए कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है और दोनों को बैलेंस कैसे करें? शॉर्ट या लॉन्ग वीडियो में शॉर्ट पे फास्ट ग्रोथ ज्यादा पॉसिबल है, वहीं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में टाइम, स्ट्रेस या काम बहुत ज्यादा होता है, बट इसमें आउटकम भी ज्यादा है। आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे, ब्रांड डील्स एंड आपका ब्रांड वैल्यू भी जल्दी बनेगा। बट ऐसा नहीं है कि शॉर्ट में ब्रांड वैल्यू नहीं बनता। अगर आप एक्सेप्शनली अच्छा करते हो तो आप शॉर्ट्स में भी ब्रांड वैल्यू बना सकते हो, और शॉर्ट्स में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। अब आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या चाहिए। बट यस, अगर फास्ट ग्रोथ की बात करें तो वो शॉर्ट्स में जल्दी पॉसिबल है। भाई ने जो बोला कि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही बेस्ट हैं, बस थोड़ा डिफरेंस है। लॉन्ग वीडियो में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसमें ज्यादा टाइम भी लगेगा। वहीं अगर शॉर्ट्स की बात करें तो इसमें टाइम भी कम लगता है और मेहनत भी, लेकिन शॉर्ट्स से आपको अर्निंग कम होगी, ब्रांड डील्स मिलने का चांस थोड़ा कम है। लेकिन अगर आप शॉर्ट्स में अच्छे करते हो तो ब्रांड डील्स मिल सकता है। तो अगर आपको फर्स्ट ग्रोथ चाहिए तो शॉर्ट्स आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगा। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो है मोनेटाइजेशन के अलावा यूट्यूब से पैसे कमाने के बेस्ट और प्रैक्टिकल तरीके कौन से हैं? मोनेटाइजेशन के अलावा यूट्यूब में बेस्ट एंड प्रैक्टिकल तरीके बहुत हैं, लाइक स्पॉन्सरशिप्स, एफिलिएट, लिंक्स ओपनर, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट बात यह है कि इन सब से अर्निंग तभी होगी जब आप ऑडियंस गैदर कर पा रहे हो, और अगर आप ऑडियंस गैदर कर पा रहे हो तो आप मोनेटाइजेशन से भी अर्निंग इजिली कर सकते हो। बट स्टिल अगर हम स्पेसिफिकली ऑल्टरनेटिव्स की बात करते हो तो हम डिजिटल प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं। आप खुद का कोई प्रोडक्ट बनाकर उसको प्रोमोट कर सकते हो एंड उस पर ऑडियंस भी गैदर कर सकते हो एंड ऑल। तो अभी जो भाई ने बताया वो चीजें लगभग हम सबको पता ही हैं कि यूट्यूब पर सिर्फ एडसेंस से ही अर्निंग नहीं होती, और भी कई सारे अर्निंग सोर्स होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग ये बात समझ गए होंगे और इसे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है नए क्रिएटर्स सबसे कॉमन कौन सी गलतियां करते हैं जो उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं? मेरे हिसाब से नए क्रिएटर का सबसे बड़ा गलती ये होता है कि वो इल्यूजन में जीते एंड शॉर्टकट ढूंढते हैं। स्टार्टिंग में ये इल्यूजन मुझ में भी था कि मैं परफेक्ट हूँ, बट ऐसा नहीं था। हमें हर वक्त कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा एंड अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा एंड अपने काम एंड रिजल्ट को डिटेल में ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा, तभी हम बाकियों से आगे निकल पाएंगे। बाकी थैंक्स नॉलेज वेज भाई मुझे इन्वाइट करने के लिए। तो भाई ने जो बताया कि नए क्रिएटर्स की सबसे बड़ी गलती है उनकी ये सोच, मैं परफेक्ट हूँ। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है नए क्रिएटर्स की, क्योंकि ये
सोशल मीडिया है, यहाँ हर दिन कुछ नया होता रहता है। तो जब तक तुम अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश नहीं करोगे, तुम अभी जहाँ हो वहीं पर अटके रह जाओगे। हमें हमेशा ट्रेंड को फॉलो करके अपने वीडियो बनाने चाहिए। अब बोलोगे कि भाई ट्रेंड को कैसे फॉलो करें, तो सुनो, आप अपने निच के बड़े यूट्यूबर्स की लेटेस्ट 2 से 3 वीडियो पूरी देखो। अब उसमें जो एडिटिंग की गई है, जो साउंड इफेक्ट यूज किए गए हैं, उन्हें अपनी वीडियो में अप्लाई करने की कोशिश करो, क्योंकि अभी आपके निच में उसी तरह की एडिटिंग चल रही है। मैं अपने निच के हर यूट्यूबर की वीडियो को चेक करता हूँ ताकि मुझे पता चले कि कौन सी एडिटिंग स्टाइल अभी चल रही है मेरे कैटेगरी के अंदर। मैं देखता हूँ ट्यूब सेंसी, लॉजिक राउंड, नॉक्स कट, क्रिया व्यू, सिक ट्यूब आदि। तो अब तुम लोग एक बार इस वीडियो में बताई गई जानकारी को फॉलो करने की कोशिश करो। डेफिनेटली कुछ इंप्रूवमेंट्स आप अपनी आंखों से देख पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपके मिलियंस में व्यूज आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि इससे आपको थोड़ी तो इंप्रूवमेंट मिलेगी। तो थैंक्स लॉजिक राउंड भाई मेरे वीडियो में आने के लिए, और ट्यूब सेंसी और ऑप भाई, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज एक कमेंट करना।